तो कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीचों बीच एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें क्लार्क नाम का एक अमेरिकन सोल्जर जापानीज सोल्जर से बचकर किसी तरीके से निकल आया था। उसे कई दिन इसी बोट के अंदर हो जाते हैं। अब तभी से वहां पर एक आइलैंड दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बोट को इस आइलैंड के किनारे पर लेकर जाता है। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद क्लार्क बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसे जीने की उम्मीद मिल गई है। अब तभी वहां पर क्लार्क की नजर एक चर्च पर पड़ती है, जिसे देखकर क्लार्क को सोचने लगता है कि जब यहाँ पर लोग नहीं रहते तो यहाँ पर चर्च कैसे आया। खैर अब इसके बाद क्लार्क जब उस चर्च के पास जाता है तो वो उस चर्च के अंदर से निकलती हुई एक नन को देखता है, जो कि क्लार्क को वहां पर देखकर बहुत ही डर जाती है। वो उससे वहां पर माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई दुश्मन है, लेकिन क्लार्क उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कोई जैपनीज नहीं हूँ। खैर अब इसके बाद वो नन उसे अपने चर्च के अंदर बुलाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरा नाम एंजेला है, वो एक सिस्टर है। यहाँ पर एंजेला क्लार्क को अपनी कहानी बताने लगती है और कहती है कि मेरे साथ के लोग इस टापू पर सभी लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए आए थे, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ पर मिलते हैं जापानीज सोल्जर। इसके बाद जापानीज लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन जब मैं इस आइलैंड पर पहुंचती हूँ तो वो उससे पहले हमारे लोगों को यहाँ से ले जा चुके थे और इसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सभी सिस्टर्स को उन लोगों ने भेज दिया। अब क्योंकि मैं इस आइलैंड पर अकेली आई थी तो इस वजह से मुझे यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। मेरे साथ के लोगों को ये लगने लगा था कि मुझे भी जापानीज सोल्जर्स किडनैप कर ले गए, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आया और जब से मैं यहाँ पर अकेली ही रह रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्लार्क भी उसे अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि वो एक अमेरिकी मरीन है, उसके सिर पर जापानीज लोगों ने हमला कर दिया लेकिन वो किसी तरीके से वहां से निकल कर आ गया। क्लार्क उससे कहने लगता है कि मैं तो पूरी तरीके से अचंभित हूँ कि तुम यहाँ पर अकेली जिंदा कैसे रही। खैर अब कुछ देर बाद वो लोग अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं, जिसमें क्लार्क उसकी मदद करता है और वो एक पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता है और इसके बाद वो नारियल को नन को दे देता है। इसी दौरान क्लार्क को वहां पर एक गुफा भी दिखाई देती है, लेकिन वो उस गुफा के अंदर किसी और दिन जाएगा। फिलहाल उसे एनर्जी के लिए अब कुछ है भी खाना चाहिए, नारियल से तो उसका पेट नहीं भरेगा। और तभी अचानक से जो समुद्र के अंदर एक टर्टल दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बोट को लेकर एंजेला के साथ उस समुद्र के अंदर जाता है। अब दोनों ही उस टर्टल के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उस टर्टल को पकड़ना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन क्लार्क किसी तरीके से उस टर्टल को पकड़ ही लेता है। इसके बाद वो दोनों उस टर्टल को पकाकर खाते हैं। अब खाना खाते समय क्लार्क उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक अनाथ है और वो 14 सालों तक एक अनाथालय में ही रहा था, लेकिन इसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। इधर वो नन भी क्लार्क से कहती है कि वो भी अनाथ है, लेकिन उसे हमेशा से गोट के करीब रहना पसंद था। इस वजह से उसने नन बनने का फैसला किया ताकि वो सभी लोगों को अच्छी राह दिखा सके। वो उसे बताती है कि मुझे इस काम में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पर क्लार्क उसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस चीज को वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद इन दोनों को आसमान के अंदर कुछ दिखाई देता है, जो कि जैपनीज लोगों के फाइटर प्लेन है। उन दोनों को किसी भी तरीके से उनसे बचना है, वरना अगर वो दोनों उन्हें देख गए तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। इसलिए क्लार्क नन को उस गुफा के बारे में बताता है जो कि उसने आज सुबह ही देखी थी, और इसके बाद ये लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग सेफ रहेंगे। वहां पर छुप कर ये लोग देख पाते हैं कि दुश्मनों ने इनके टापू को जला दिया है, जिससे कि सभी चीज जल गई है, जिसमें वो चर्च भी तबाह हो जाता है, जिसे देखकर बुनन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब इसके बाद वो सैनिक इस आइलैंड पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जिस बोट से क्लार्क यहाँ पर आया था उस बोट को भी उन्होंने जला दिया था। अब ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि उनके यहाँ से निकलना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर वो नन क्लार्क से कहती है कि मैं अपने आप को उन सोल्जर्स के हवाले कर देती हूँ, जिससे कि तुम बच जाओगे और तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन क्लार्क उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये सोल्जर्स तुम्हारा कितना बुरा हाल करेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ पर छुपी रहो। अब शाम होने पर क्लार्क खाने के लिए मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर कुछ जापानीज सोल्जर्स उसे देख लेते हैं, लेकिन वो लोग समझते हैं कि क्लार्क उनकी टीम का ही मेंबर है। इसकी वजह से वो उसे अपने कैंप के अंदर ले जाते हैं। वहां पर जाकर क्लार्क अपने खाने के लिए कुछ सामान को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहां पर कुछ सैनिक आ जाते हैं। इसकी वजह से क्लार्क को वहीं पर अपनी पूरी रात बितानी पड़ती है। अब अगले दिन जब नैन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहां पर क्लार्क मौजूद नहीं है। वो समझती है कि शायद क्लार्क मारा गया, लेकिन इधर दूसरी तरफ क्लार्क खाने के सामान को अपने बैग में भर लेता है। और इधर जब वो सोल्जर्स प्रैक्टिस के लिए बाहर जाते हैं तो क्लार्क वहां से निकलकर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। इधर दूसरी तरफ नन को भी क्लार्क की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, और अब जब वो वहां पर गोली चलने की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि शायद क्लार्क यहाँ पर मारा जा चुका है। इसकी वजह से वो वहां पर अपना सर पटक कर रोने लगती है, लेकिन इतने ही वहां पर क्लार्क पहुंच जाता है। वो वहां पर नन पर गुस्सा होता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस गुफा से बाहर निकल कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। और इसके बाद वो अपने बैग में खाने का सामान उसे दिखाता है, लेकिन नन भी गुस्सा होकर उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे बिना बताए बाहर जाओगे तो मैं इस तरह ही बाहर निकलती रहूंगी। तब क्लार्क उससे कहता है कि ठीक है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब एक दिन क्लार्क नन के साथ फ्लर्ट करने के लिए उसके लिए एक रेड रोज लेकर आता है,
अब नन उस रेड रोज को एज ए गिफ्ट अपने पास रख लेती है। क्लार्क नन से कहता है कि तुम इस नन बन के ड्रामे को छोड़कर अच्छे से साथ में नहीं रह सकती, जिस पर वो नन उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब कोई इंसान नन बनने के बाद असली दुनिया में चले जाता है तो गॉड उसे कभी भी माफ नहीं करते। नन बनने के लिए हमें पूरे 5 साल दिए जाते हैं ताकि हम अच्छे से सोच सकें कि हम नन बनने के लायक हैं भी या फिर नहीं। और अभी मेरे 5 साल होने में 1 महीना बाकी है। अब तभी अचानक से उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। अब जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैपनीज सोल्जर्स इस टापू पर से जा रहा है। ये देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब ये दोनों मिलकर उस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं और बहुत ही खुशी खुशी वहां पर रहने लगते हैं। अब एक दिन क्लार्क अपने दिल की बात नन से कह ही देता है। क्लार्क नन से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही झेली हैं। मैं अभी तक सिर्फ आर्मी में ही रहा हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने का फैसला ले लिया है और मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। अब क्योंकि नन बनने के लिए तुम्हारे पास 1 महीना और है तो इसलिए तुम अपने नन बनने के डिसीजन को चेंज कर दो और मेरे साथ खुशी खुशी यहाँ पर रह लो और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद बनन उससे कहती है कि मैंने कसम खाई है कि मैं अपने गोल्ड को कभी भी धोखा नहीं दूंगी, इसलिए मैं अपने नन बनने के प्रोफेशन को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब ये सुनने के बाद क्लार्क पूरी तरीके से उदास हो चुका था और इसके बाद वो समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद क्लार्क के पास बनन पहुंचती है, जहाँ पर क्लार्क उससे कहता है कि शायद तुम्हारा फैसला सही है क्योंकि मैं अपना ज्यादातर समय बॉर्डर के पास ही रहूंगा। अब क्योंकि मेरा ज्यादातर समय बॉर्डर पर ही रहेगा, इसकी वजह से तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गया, इसलिए तुम्हारा फैसला सही है। अब उस रात जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो तभी क्लार्क के हाथ एक जैपनीज ड्रिंक लग जाती है, जिसे पीने के बाद क्लार्क पूरी तरीके से आउट हो चुका था। वहां पर क्लार्क बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगा था और वो ऐसी बातें कहता है जो कि आज तक उसने नहीं कही। तो वहां पर एंजेला को उल्टा सीधा कहने लगता है, जिसकी वजह से एंजेला उससे डर जाती है और वहां से भाग जाती है और वह जंगल में ही पहुंचकर वहां पर अपनी पूरी रात बिताती है। अब अगली सुबह जब क्लार्क उठता है तो उसे एंजेलिना कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए वो एंजेला को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचता है, जहाँ पर उसे एंजेलिना जंगल में बेहोश हालत में पड़ी थी। उसके कपड़े पानी की वजह से भीग गए थे, इसलिए वो उसे जल्दी से उठाकर कैंप के अंदर लाता है। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि वो जापानीज सोल्जर्स वापस से उस टापू पर आ गए, इसलिए क्लार्क उसे उस गुफा के अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर उसे गर्म कपड़ों की जरूरत थी। इसके बाद क्लार्क अपनी जान जोखिम में डालकर उस जापानीज सोल्जर्स के कैंप में जाकर वहां पर से कपड़े चुराने लगता है। लेकिन इतने में एक सोल्जर क्लार्क को देख लेता है। हम मजबूरन क्लार्क को उस सैनिक को मारना पड़ता है और इसके बाद वो उसकी लाश को किनारे पर ले जाकर वहां पर दफना देता है, जिससे कि किसी को भी उस पर शक न हो। अब इसके बाद वो उन कपड़ों को नन के पास लेकर आता है और फिर वो उन कपड़ों को नन को पहना देता है। अब जब अगली सुबह नन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसके कपड़े किसने बदले, और तभी वो अपने पास क्लार्क को बैठा हुआ देखती है। क्लार्क उसे बताता है कि उसकी मरने वाली हालत हो गई थी, इसकी वजह से उसने उसके कपड़े चेंज किए। यहाँ पर क्लार्क उस दिन के लिए उसे माफी भी मांगता है। क्लार्क उससे कहने लगता है कि जो भी कुछ मैंने कहा मैंने अनजाने में कहा, मैं रियल में तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता। और इसके बाद वो नन भी उसे माफ कर देती है। अब थोड़ी देर बाद बाहर से गोलियों की आवाज आने लगती है। क्लार्क नन को बताता है कि अब दोबारा से यहाँ पर जापानीज सोल्जर्स आ चुके हैं, इसकी वजह से हमें दोबारा से यहीं पर छुप कर रहना होगा। क्लार्क जब बाहर निकलकर देखता है तो उसे चारों तरफ आग जलती हुई दिखाई देती है। दरअसल अब उन जापानीज सोल्जर्स को पता चल चुका था कि उनके साथ का एक मेंबर मारा जा चुका है। इसकी वजह से वो उस कातिल को पूरे टापू पर ढूंढने लगते हैं और अब वो धीरे धीरे सभी जगह पर उसे ढूंढ रहे हैं और अब वो लोग किसी भी हालत में उसे मार कर रहेंगे। अब जब ये बात क्लार्क उसे बताता है तो नन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और गॉड से प्रे करने लगती है। इसके बाद क्लार्क ये फैसला करता है कि वो खुद उन लोगों के पास जाकर अपने आप को उनके हवाले कर देगा, जिससे कि नन की जान बच जाएगी। लेकिन नन उसे ऐसा करने से मना करती है और तभी अचानक से उन्हें बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। दरअसल उन जापानीज सोल्जर्स ने उनकी गुफा को ढूंढ लिया है और उन लोगों को पता चल गया है कि वो कातिल इस गुफा के अंदर छुप कर बैठा है, इसलिए वो लोग आवाज लगाते हैं कि जो भी इस गुफा के अंदर है वो अपने आप बाहर निकल कर आ जाए, वरना हम इस गुफा को ब्लास्ट करने वाले हैं। अब क्लार्क के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, इसलिए वो कोने में जाकर बैठ जाता है। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। इधर नन भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वो प्रे करने लगती है। उसे लगने लगता है कि यही उसका आखिरी समय है। लेकिन तभी दोस्तों बाहर से कुछ आवाज आने लगती है, बाहर बम फटने लगते हैं और बाहर जितने भी सैनिक होते हैं वो वहां पर चिल्लाने लगते हैं। अब ये देखने के बाद क्लार्क समझ जाता है कि यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स आ चुके हैं जो कि जापानीज सोल्जर्स को वहां पर मार देते हैं, इसलिए वो अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर बम गिराकर उन लोगों को मार रहे हैं। अब ये देखने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उन दोनों की जान बच चुकी थी। लेकिन तभी क्लार्क के दिमाग में एक ख्याल आता है। क्लार्क जब उन जापानीज सोल्जर्स के कैंप में गया था तो उसे वहां पर पता चल चुका था कि उन जापानीज सोल्जर्स ने जगह जगह पर यहाँ पर बॉम्ब बिछा रखे हैं और अगर अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पर आए तो वो जापानीज सोल्जर्स के द्वारा बिछाए गए बॉम्ब के द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से उन बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। खैर अब इसके बाद जब क्लार्क बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि बाहर कोई भी जापानीज सोल्जर्स नहीं बचा है।
और चारों तरफ से बम फट रहा है, इसलिए वो एक एक कर कर उन बमों को डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। अब ऐसा करने में क्लार्क को बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही थी और उसे वहां पर चोट भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कर कर कई जापानीज सोल्जर्स की जान बचाई है। अब कुछ देर बाद वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है और ये दोनों बाहर निकल कर आ जाते हैं। यहाँ पर नन क्लार्क की ऐसी हालत को देख कर उसका इलाज करती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अब क्लार्क नन से कहता है कि अब शायद हम दोनों के अलग होने का समय आ चुका है और अब शायद हम दोनों मिल भी नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद बुलन उससे कहती है कि चाहे मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, लेकिन तुम मेरे दिल के हमेशा करीब रहोगे। खैर अब इसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर आकर क्लार्क को एक स्ट्रक्चर पर लेटाकर वहां से उसे ले जाने लगते हैं और इसके पीछे पीछे नन भी उसके साथ चल रही थी। अब ये दोनों एक दूसरे से तो अलग हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इनकी यादें रह गई। अब चाहे एक दूसरे के साथ इनका रिश्ता नहीं बन पाया हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पाएंगे। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।